इसमें कितना है दम जा रही है, जिसमें महा डिबेट हम कर रहे हैं। चर्चा ये कर रहे हैं कि जिन 6 लोकसभा सीटों पर अब तक तस्वीर साफ हो चुकी है बीजेपी कांग्रेस की मध्य छत्तीसगढ़ में, उन एक एक सीट पर हमारे संवाददाताओं के जरिए वहां की जनता की राय जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किन समीकरणों को देखते हुए बीजेपी कांग्रेस ने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, उनमें किस में कितना है दम। अब तक हम 5 लोकसभा सीटों पर बात कर चुके हैं और अब एक जो महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है वो है महासमुंद सीट। और महासमुंद सीट पर जो पहले प्रत्याशी दोनों आमने सामने हैं वो तस्वीर आपके सामने रखे हैं। रूप कुमारी चौधरी को यहां से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। अघरिया समाज से आती हैं और यह भी बड़ा दिलचस्प इस बार देखने को होगा कि साहू समाज से इतर एक प्रत्याशी यहां से बीजेपी ने उतारा है, तो दूसरी तरफ ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है, जो इससे पहले दुर्ग से सांसद रह चुके हैं और दुर्ग से ही दावेदारी भी कर रहे थे, लेकिन इनको महासमुंद से उतारने का फैसला लिया गया। महासमुंद में भी साहू समाज का अच्छा दबदबा देखने को मिलता है, तो यहां की जंग भी दिलचस्प होगी। लेकिन किस तरह की जनता वहां पर क्या सोचती है अपने प्रत्याशियों को लेकर, हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा सीधे इस वक्त महासमुंद से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। राजेश, बताइए क्या कह रही है वहां की जनता, जरा सीधा उनसे बातचीत कीजिए। अभी हम खड़े हैं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के मुख्यालय महासमुंद में। अगर महासमुंद की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा के रिजल्ट की बात करें तो 8 विधानसभा में से 4 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 4 में कांग्रेस के विधायक हैं। मतलब मामला बराबरी का है। अगर हम बात करें कि राजधानी के सबसे करीब का अगर कोई विधानसभा है तो ये है, लोकसभा है तो है महासमुंद लोकसभा है। मगर समस्याओं की बात करें तो राजधानी की तुलना में जितना सहूलियत यहाँ पर होना चाहिए उतनी सहूलियत यहाँ पे नहीं है। पूर्व विधायक हैं विमल चोपड़ा जी, ये द्वारिकाधीश जी हैं जो खल्लारी के विधायक हैं, कांग्रेस की जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं और ये चुनाव संचालन समिति के सदस्य जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वो हैं। और इनके साथ साथ कुछ इनके समर्थक भी हैं, कुछ महासमुंद की आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है। अगर महासमुंद की समस्या की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या आपको कौन सी नजर आती है? महासमुंद जो जिला है ना, ये उड़ीसा का कालाहांडी जिला है। ना यहाँ उद्योग है, ना यहाँ पर कोई सिंचाई का साधन है। चलिए हम सीधा बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं विमल चोपड़ा जी से। आपने सुना कि उनका कहना है कि जो सिंचाई की समस्या बड़ी गंभीर समस्या है, आपके भी सरकार रही और जो भी जनप्रतिनिधि रहे उतना सीरियस इस मामले को नहीं लिए, क्या कहना है? देखिए, जिन लोगों ने 70 साल इस देश पे राज किया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पे राज किया, वो ये आरोप लगाए तो उनको शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जब जब शासन आया है, चाहे जनता पार्टी का शासन रहा हो 77 में, सड़क से लेकर सिंचाई तक और शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी ने जो काम किया है वो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिंचाई के लिए बहुत गंभीरता से काम किया है और सिकासेर से जो पानी आना चाहिए उसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। कांग्रेस की जो 5 साल की सरकार रही उसने कुछ नहीं किया। द्वारका जी भी हमारे बीच उपस्थित है, उनसे भी बात करेंगे, मगर और भी लोगों से बातचीत करते हैं। एक आम नागरिक से के बारे में बात करें, महासमुंद के एक आम नागरिक के हिसाब से सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है? सिंचाई की तो बात कर लिया, उसके अलावा और क्या समस्या है? अपने यातायात की जो समस्या उठाई थी उसी में मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। आज 10 साल हो गए, महासमुंद के स्टेशन की सुविधाओं में विकास जो होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। बुजुर्ग यात्री, दिव्यांग यात्रियों के लिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था जितनी होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था जितनी होनी चाहिए, क्या संतुष्ट है उससे आप? युवा और स्टूडेंट होने के नाते मैं ये सबसे बड़ी समस्या समझता हूँ कि किसी भी विकसित देश के निर्माण के लिए इंजीनियर का होना बहुत ज़रूरी है। और 2000 से जब छत्तीसगढ़ बना उसके बाद से लेके आज तक छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक रायपुर में स्थित है, एक बिलासपुर में और एक जगदलपुर में, और वो भी काफ़ी लिमिटेड सीट और लिमिटेड ब्रांच के साथ स्थित है। चलिए, आपके हिसाब से सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि शिक्षा की बात कर लिए, रेलवे की बात कर लिए, सिंचाई की बात कर लिए, इसके अलावा और क्या है? स्वास्थ्य की, सबसे बड़ी स्वास्थ्य की, जो सबसे हमारी प्राथमिक चीज़ें जो सरकार करती है, स्वास्थ्य करती है, सफाई करती है। स्वास्थ्य क्या किया? हमारे माननीय पूर्व विधायक चोपड़ा विमल भैया यहाँ खड़े हुए हैं। जब भी सरकारी अस्पताल में उनके शासन में बीजेपी का शासन कुछ होता था वो दौड़ के चले जाते थे। दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद हैं। विमल जी से हमने बात कर लिया, द्वारिकाधीश जी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आपने सुना कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि सिंचाई के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी गंभीरता से काम किया है। जब रमन सिंह की सरकार थी तो पानी लाने का प्रयास किया सिकासेर से, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई तो इनका सीधा सीधा आरोप है कि कांग्रेस उसने ध्यान नहीं दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सिंचाई पर ध्यान दे रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, ये सर्वथा अनुचित है।
सीका शेर की बांध की बात है तो 15 साल भारतीय चलिए, तो राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त महासमुंद मौजूद हैं और वहां पर सीधे लोगों से लाइव बातचीत कर रहे हैं। कई तरह की समस्याएं महासमुंद के लोग यहां पर इस वक्त बता रहे हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उन्होंने, एक शख्स ने कहा कि ये उड़ीसा का काला हांडी है, यानी कि विकास की चीजें यहां पर हुई नहीं है। बहरहाल वरुण जी, जानना चाहेंगे आपसे, विधानसभा वार स्थिति देखी कि 4 कांग्रेस के पास में है, 4 बीजेपी के पास में है। 99 के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस लोकसभा सीट से किसी साहू को इस बार मैदान में बीजेपी ने नहीं उतारा है। रूप कुमारी चौधरी के रूप में एक अघरिया समाज से प्रत्याशी उतारा है, जबकि ये साहू बाहुल इलाका है। ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस ने यहां से उतार दिया है। महासमुंद की जंग को कैसे देखें? देखिए, भाजपा के मामले में अगर बात करते हैं तो बीजेपी हर बार एक नया फार्मूला सेट करती है, चाहे वो 14 का चुनाव हो, 19 का हो या आप 24 का चुनाव हो। तो ये फार्मूला यहाँ पर एक जो साहू वाला, जो साहू बाहुल्य वाला जो एक परसेप्शन है 1999 से लेकर के 2019 तक, यहाँ से साहू कैंडिडेट ही लड़ते और जीतते रहे हैं। बीच में अजीत जो कि 2009 में यहाँ से आए थे और आपको याद हो वो चुनाव बड़ा रोचक हो गया था, जिसमें गैरह चंदूलाल नाम के लोग उतार दिए गए थे। तो ये कह सकते हैं कि इस बार ये फार्मूला यहाँ इन्होंने जो है डाइल्यूट करने की बीजेपी ने कोशिश की है। कांग्रेस ने पारंपरिक रूप से ताम्रध्वज साहू को भेजा। ताम्रध्वज साहू मजबूत व्यक्ति हैं, मुकाबला कड़ा होगा, ये सीट भी इतनी, तो मुकाबला खड़ा होगा ये तय है, क्योंकि विधानसभा वार स्थिति भी यही इशारा करती है कि 4 सीटें कांग्रेस के पास, 4 बीजेपी का।